you on the channel today on Sunday for the podcast. And today we have in the house Dr. Jyotirmoy Panda. She is the CEO and founder of JJ Crowns and JP Endorsements. So आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके सक्सेस जर्नी के बारे में. सो नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू विल एक्चुअली सी डॉक्टर ज्योतिर्मय पांडा. और आप अपनी सारी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट in case you want any questions to be asked from the speaker. She is the guest for the podcast today on the channel. एंड हम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं बिकॉज हमारी ऑडियंस बहुत क्यूरियस है और हम भी बहुत क्यूरियस हैं एक्चुअली जानने के लिए उनकी जर्नी के बारे में. सो लेट्स हियर अगेन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन इज डॉक्टर ज्योतिर्मय पांडा. सो उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं. आई होप यू एंजॉय द जर्नी टुडे. आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट. सो स्टे ट्यून्ड and I welcome you on the podcast, Dr. Jyotirmay Panda. Thank you so much for finding out time and for coming on the channel. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. और मुझे लगता है कि आज की ऑडियंस बहुत ही उत्सुक होगी आपके बारे में जानने के लिए, आपके बारे में सुनने के लिए. सो हियर इट इज़ नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन डॉक्टर ज्योतिर्मय पांडा. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ आरती जी. एंड आप जैसे मेरे स्वागत किए एंड स्टार्टिंग पे मेरे बारे में जितने भी चीज़ें बताएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता वो सब के काबिल मैं हूँ या फिर नहीं. आप जो शब्द मेरे बारे में बताए, जो शब्द मेरे बारे में आप बयां किए, वो सब की मुझे नहीं पता मैं एक्चुअली काबिल हूँ या फिर नहीं. बट हाँ, आप जैसे लेजेंडरी पर्सन से अगर मुझे इस तरह की कुछ भी शब्द मिल रही है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ऑडियंस को मेरी ये रहेगी कि जय जगन्नाथ. मैं तो उड़ीसा की हूँ, उड़ीसा वासी हूँ. एंड डेफिनेटली हमारी जो लॉर्ड जय जगन्नाथ, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, तो उनसे ही सब चीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ. इसीलिए स्टार्टिंग से ही जय जगन्नाथ में बताई. एंड आई थिंक मैं कह पाऊँगी कि भगवान जी की लाख लाख कृपा है, जिस वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, उनकी वजह से ही हूँ. क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि सच में जब लोग बोलते हैं कि इतने छोटे उम्र पे ये सब कुछ कर ली, कैसे कर ली, कहाँ से हो गया एंड ऑल. एंड कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि ये तो स्टार्टिंग पे ऐसे तो तू नहीं थी, तो कैसे कब हुआ, ये कैसे हुआ. तो बस मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ सब कुछ का आंसर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता लिटरली कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हो गया, बस हो ही गया. एंड येस, आपकी पॉडकास्ट में ये सब की शायद आगे बयान होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सफ़र, ताकि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई. तो ये डेफिनेटली मैं तो वेट कर रही हूँ आपकी क्वेश्चन का. आप क्वेश्चन पूछिए एंड जो आंसर रहेगी वो मैं बताऊँगी. जो भी कुछ हुई है डेफिनेटली ये चीज़ मैं बताऊँगी कि जो भी कहूँगी आज की पॉडकास्ट में सब कुछ ऑनेस्ट रहेगी. मे भी ऐसा हो सकती है कि मेरे बारे में कुछ चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है, वो चीज़ भी लोगों को पता चलने लगेंगे. चलिए, अच्छा लगा मुझे सुन के आपकी स्टोरी. और आप एक अचीवमेंट का पावर हाउस हैं, तो आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, आपने ग्लोबल रिकग्निशन अचीव किया है, लीडरशिप रोल्स आपने हैंडल करे हैं. तो लेकिन अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको अल्टीमेटली आपने इतने अच्छा अचीव किए हैं अवार्ड्स? सो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. पावर हाउस मैं तो कभी खुद को नहीं समझती हूँ कि मैं पावर हाउस हूँ उस टाइप के कुछ, क्योंकि लर्निंग की जो एबिलिटी होती है ना, लाइक मैं तो खुद को ये मानती हूँ कि मुझे सीखनी है. मुझे छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीखनी है. मैं इच स्टेज से सीखने के लिए बस लाइक वो मेरी एक होती है कि लाइक कुछ लोगों की ऐसा चाहत होती है कि ये मुझे पैशन है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे सो उस टाइप की आप कह सकते हैं. लर्निंग, मुझे हर एक चीज़ की शौकीन में हूँ, तो कुछ न्यू चीज़ ट्राई करना ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है. मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ वो सारे चीज़ के रिलेटेड. तो स्टार्टिंग से ही वही चीज़ रहा है. जब भी मैं एक स्टेप, आप भी जैसे मैं बता रही थी थोड़ी देर पहले कि पहले मैं कोच थी, तो छोटे छोटे वहाँ पे जाके मैं लिखती थी, गाती थी,
बोलती थी, स्पीच देती थी। देन उसके बाद को ऑथर प्रॉपर बनी। देन उसके बाद प्रॉपर को ऑथर बनने के बाद इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज पे भी मेरी राइटअप्स वगैरह पब्लिश हुए। उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ खुद की बुक्स वगैरह लिख सकूँ, तो वो भी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड आप उड़िया में भी देख सकते हैं। मैं मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको बहुत प्रायोरिटी देती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, मेरी मातृभाषा उड़िया। इसीलिए तो शायद हमारी पॉडकास्ट के पहले मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये उड़िया पे हो सकती है, बट चलो सडन कुछ इशू एंड ऑल की वजह से ये हिंदी पे अभी चल रही है। बट येस, इंग्लिश में मेरी चैनल कवरेज हुई है, इवन हिंदी पे हुई है, इवन उड़िया पे हुई है, नेशनली इंटरनेशनली हर जगह की जो न्यूज़ कवरेज हो या फिर चैनल कवरेज हो या फिर फीचरिंग हो, सब कुछ कम वो चीज़ हुई है। बट कहीं ना कहीं मैं मेरी रीजनल लैंग्वेज को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे उड़िया मतलब मेरी मातृभाषा से बहुत लगाव है। एंड कमिंग टू द पॉइंट जो आप बताए थे कि ये पावर हाउस एंड वो सब, तो इसके रिलेटेड मैं सिंपली बताना चाहूँगी कि मैं कभी खुद को पावर हाउस नहीं समझी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं पावर हाउस हूँ, क्योंकि हाँ, ये एक चीज़ है कि भगवान जी की कृपा से शायद मैं लाइक इतनी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हूँ, अभी भी कर रही हूँ। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं एक पावर हाउस हूँ। मुझे तो कभी भी नहीं लगता, एंड अभी भी मैं लर्निंग मोड में हूँ, एंड डेफिनेटली चाहूँगी जब तक मैं सीख पाऊँ कुछ ना कुछ चीज़ें, एंड जो कुछ भी हो सकती है मेरे माध्यम से, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। मुझे अभी न्यू चीज़ है कि ये है कि लोगों के लिए कुछ करने के लिए ये सारे चाहत मेरे दिल में अभी जगी है। तो इसीलिए शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं आ रही हूँ जो कि हेल्थ एंड ऑल ओरिएंटेड रहे। तो यस, एंड इसके अलावा जैसा आप बताइए कि ज्योतिर्मयी आज वज़न क्या है तो जस्ट एक सिंपल लड़की है जो कि लाइक रिचुअल्स, कल्चर, ये सब को रिस्पेक्ट करती है। एंड उड़ीसा उसके साथ साथ उड़ीसा की लैंग्वेज एंड इंटरनेशनली, नेशनली हमारी जो भी हम हैं रिप्रेजेंट करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना। मैं उड़ीसा से हूँ, बट मैं अभी इंटरनेशनली, नेशनली रिसेंटली लंदन एंड यूएसए की जो रिकॉर्ड होल्डर हुई हूँ। एंड इसके साथ साथ और जो भी चीज़ रही है, तो मैं मेरी जगह की रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़ का। एंड और भी एक चीज़ कहूँगी, बाय नेचर जो मैं पहले था वो मैं हूँ, बट हाँ, सटन टाइम शेड्यूल एंड ऑल की वजह से मुझे कुछ फ्रेंड्स मेरे कंप्लेन करते हैं कि तू तो इतना टाइम दे रही थी, अभी टाइम नहीं दे पा रही है एंड ऑल। कभी कभी ऐसा भी मुझे फील होता है कि हाँ, मैं टाइम शायद नहीं दे पा रही हूँ कुछ भी रिलेशनशिप को लेते हुए, या फिर कुछ वर्क एंड ऑल के रिलेटेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, इसलिए शायद मेरी पर्सनल लाइफ कुछ लाइक ऐसे ऊपर नीचे हो गई है क्या एंड ऑल। तब सडनली मैं ये भी सोचती हूँ कि वही फ्रेंड भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं जब भी देखते हैं कि ये चीज़ उस लाइक यहाँ पे ये अवार्ड मिली है, यहाँ पे ये रिकॉग्निशन मिली है, तो वो सब बैलेंस हो जाती है। क्योंकि जो सही अच्छे फ्रेंड होते हैं ना, अच्छे दोस्त, उनको पता होती है कि चलो ये तो आगे बढ़ रही है, ये चीज़ कर रही है, हमें रिप्रेजेंट कर रही है, तो चलने देते, जो भी कर रही है ओके। तो आज तक मेरी बॉन्डिंग किसी से ऐसी नहीं हुई है कि लड़ाई वाला, लड़ाकू वाला, या फिर कुछ ऐसे कि कोई मेरी सपोर्टर ना रहे। मुझे तो जितना लगता है कि ऑल मेरी फैंस, ऑल मेरी रीडर्स, ऑल मेरी फ्रेंड सर्कल, मेरी जो ऑफिस की कलीग्स, एंड डेफिनेटली कहूँगी एमडी सर जो यहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, वो भी बहुत सपोर्टिव है, मुझे अपनी डॉटर की तरह ही मानते हैं। एंड वर्क के रिलेटेड तो मे बी हाँ, प्रोफेशनलिज्म पे कुछ स्ट्रिक्ट एंड ऑल वो सब चीज़ तो चलती है, बट प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के जो भी मेरी कॉलीग्स है, जो भी मेरी पर्सनालिटी, जो भी कनेक्टेड पर्सन है, उनकी पर्सनालिटी मेरे से बहुत अच्छी चलती है। एंड मे बी बाय लाइक ऐसे जो मैं ये कह सकती हूँ कि मे बी एज ए पर्सन सिंपल ही हो, लाइक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कि मुझे कोई ना समझ पाए या फिर कुछ उस टाइप की रहे, बिल्कुल भी उस टाइप की नहीं, मैं पूरे सिंपल ही हूँ। डॉक्टर पांडा, आपने जे क्राउन्स मोटिवेशन और एंडोर्समेंट जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, तो
आपको कैसा लगता है जैसे और आप इनके थ्रू लोगों को एम्पावर करती हैं, तो आपको इस वेंचर का आइडिया कहाँ से आया? आपने कैसे सोचा कि आपको ऐसा स्टार्ट करना चाहिए प्लेटफॉर्म? हाँ, आइडिया के बारे में जस्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं स्टार्ट की थी, मतलब इस फील्ड पे जब मैं आई, तो जब मैं कोऑथर, ऑथर, देन उसके बाद एज ए कंपाइलर वर्क की, एज ए डायरेक्टर वर्क की, देन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सब की फील्ड, मतलब जीरो से आप एक चीज़ मार्क कर सकते हैं कि जीरो से ही स्टार्ट हुई है मेरी जर्नी। तो जीरो से जब मैं स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंची, तो मैं ग्राउंड लेवल की पूरे वर्क जो है वो मैं खुद फेस कर चुकी थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं खुद अगर कुछ इनोवेटिव स्टार्ट कर पाऊँगी तो बहुत अच्छा रहेगी। एंड उस टाइम मुझे जस्ट मैं चेक कर रही थी कि पब्लिकेशन तो बहुत है, चलो मुझे पब्लिकेशन नहीं करनी, मतलब बुक्स ओरिएंटेड नहीं करनी है, मैं कुछ डिफरेंट करूँगी। तो डिफरेंट के चक्कर में मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं मैगज़ीन करती हूँ। मैगज़ीन की ऑनलाइन जो भी यहाँ पे उड़ीसा पे प्लेटफॉर्म है एंड अदर जगह पे जहाँ पे भी है, इंडिया की भी मैं कह सकती हूँ, जो भी है डिजिटल फॉर्म पे है। एंड अगर कुछ है भी हार्ड कॉपी फॉर्म पे तो वो उड़ीसा की, मतलब उड़िया लैंग्वेज पे है। बट मैं चाहिए मैं खुद, मुझे लगा कि मैं इंटरनेशनल नेशनली रिप्रेजेंट करूँगी हमारी उड़ीसा स्टेट को। तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ पे कर सकती हूँ अच्छे से। एंड उस हिसाब से जब ये आइडिया आई मेरे माइंड पे एंड मैं सोची, तो मैं पहले नेम के लिए मुझे लगा कि रखूँगी तो क्या नाम रखूँगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चलो, मुझे भगवान जी हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, वो हर चीज़ में मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे सर में, दैट्स वाई मैं लाइक आगे बढ़ पा रही हूँ। तो मैं जगन्नाथ जी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके नाम से ही शुरू करूँ। तो जब जे क्राउन्स जो माइंड में आई ना, ये जे क्राउन्स जे की लोगों को लगती है कि ये ज्योतिर्मयी है, तो ओके ज्योतिर्मयी है, तो जे सेकंड जे क्या है, उनके पार्टनर की नाम है। किसी को ऐसा लगता है कि ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय रिपीटेड है, किसी को लाइक जो मेरे से बहुत कनेक्टेड है उनको अगर पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट नेम बता पाएंगे, अगर उनको पता भी ना हो तो भी वो बता पाएंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ में जय जगन्नाथ इंक्लूडेड करती हूँ। ये मेरी मुझे अच्छा लगता है, मैं दिल से ये चीज़ को मानती हूँ। सो जब मैं स्टार्ट की इनिशिएटिव, मुझे लगा कि क्राउनी टाइप की कुछ करूँगी, लाइक जैसे क्राउन होती है, लाइक ताज। तो जो भी पर्सनालिटी वहाँ इस मैगज़ीन की पार्ट बनेंगे वो एक ताज रहेंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी जर्नी, उनकी एक्टिविटीज़, ये सब कुछ इस मैगज़ीन के लिए ताज रहेगी। एंड उनको लेते हुए ये मैगज़ीन ताज तक पहुँची। तो उस हिसाब से इसको मुझे लगा कि क्राउन्स रखूँगी एंड स्टार्टिंग पे जे रखूँगी, जय जगन्नाथ। तो उनसे स्टार्टिंग, उनसे सब कुछ शुरू होती है, उनसे सब कुछ ख़त्म होती है, तो उनके नाम से स्टार्ट करूँगी तो डेफिनेटली आगे जाऊँगी। तो इस मोटिव के साथ स्टार्ट। एंड सडनली मुझे लगा कि कैसे मैं स्टार्ट करूँगी, तो कहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब मेरे कोई सपोर्टर नहीं थे उस टाइम पे। एंड स्टार्टिंग पे मुझे लगा कि मैं हर चीज़ मेरी मदर को शेयर करती हूँ। तो अभी मैं बोल रही हूँ एक चीज़, मैं पहले मेरी माँ को जब बताई ये चीज़, तो मुझे मेरी माँ की स्ट्रिक्ट आंसर थी, लड़कियाँ बिजनेस कभी करती है, लड़कियां कभी बिजनेस करती है, कभी बिजनेस से लाइक एस्टैब्लिश होते हैं एंड कितने सक्सेसफुल होते हैं उनमें से। तो एक लड़की है बिजनेस करेगी सोच रही है, जहाँ पे हाँ ठीक है, वो पढ़ा लेती है, ये चीज़ कर लेती है, ओके ठीक है, एंड राइटिंग एंड ऑल का तो ठीक था, सही था। बिजनेस वगैरह यहाँ पे सस्टेन करना इट्स पॉसिबल, मुझे तो नहीं लग रहा है कि लाइक लड़कियाँ ये सब कर सकते हैं। तो मुझे जस्ट सडनली लगा कि क्या वो, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बाहर लोग कुछ कहे ठीक है, पहले मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, पहला पर्सन जिनको बोल रही हूँ वो ही मुझे ऐसे लाइक उनकी रिएक्शन रहे, एंड वो फिर मेरी मदर, और कोई बाहर लोग भी नहीं है। तो खुद की जो कनेक्टेड पर्सन है उनकी अगर रिस्पॉन्स ऐसे रहती है तो बाहर तक जाएगी, क्या हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी मुझे नहीं पता। बहुत ही डिसअपॉइंटेड मैं हो गई उस रात। मुझे याद है 16 अगस्त पे कभी नहीं भूलूंगी उस रात को। तो वहाँ पे रात में जस्ट सोचती रही करूँगी या फिर नहीं करूँगी। तो मुझे ये चैलेंजेस की तरह लगा कि क्यों नहीं, लड़कियाँ नहीं कर पाएगी, लड़कियाँ ही करेंगे एंड करके दिखाएंगे, द बेस्ट लड़की ही हो पाएगी।
तो उस हिसाब से इसे जस्ट चैलेंजेस की तरह मैं ली थी। एंड मुझे पता है 2:30 अराउंड नाइट, रात पे ये पूरे मैं सेटअप लगाई, इंस्टाग्राम पे ओपन की, पहली लोगो डिज़ाइंस एंड ऑल, वो रात में ही सारा चीज़ मैं ख़त्म कर दिया। सुबह हुई तो जे क्राउन्स की ना एंड उसके साथ साथ मेरी एक्चुअली राइटिंग जो कोथर एंड ऑल जैसा मैं थी वहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड और ब्रदर काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ, फरहान सर जी। अभी भी वो हमारे टीम से कनेक्टेड है, वो SEO एंड मैनेजर है। वो अभी एडवोकेट तो भी है तो यही चीज़ है। तो वो उस टाइम पे एडवोकेट की मतलब वो तैयारी वगैरह कर रहे थे, स्टडी भी चल रही थी उनकी भी राइटिंग चल रही थी, एंड वो भी काफ़ी पब्लिकेशंस एंड ऑल पे कनेक्टेड थे। तो मैं उनको बताई कि चलो मैं कर रही हूँ, तो क्या आप उसमें कनेक्टेड होना चाहेंगे। वो एक मुस्लिम है, मैं एक हिंदू हूँ, एंड पता नहीं क्यों वो मुझे सिस्टर की तरह मानते हैं, एंड मैं उनको ब्रदर भी बुलाती हूँ, बट बाय प्रोफेशनलिज्म की तरफ देखा जाए तो हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, प्रोफेशनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। तो वो मुझे बोलते हैं कि दीदी ये चीज़ ऐसे है, तो सिस्टर ऐसे करते हैं एंड ऑल। तो मैं भी उनको मेरे साइड से पूछी कि ऐसे रहेगी, बट इनिशियली मैं कितना आपको पे कर पाऊँगी ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर वर्क प्रोग्रेस कर रही है तो रिवार्ड्स वगैरह डेफिनेटली रहेगी। तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो वो मुझे सडनली सपोर्ट की हैंड दिए, तो मुझे भी अच्छा लगा, एंड लोगों तक कनेक्टेड हो पाए, आगे आगे चला। उस दिन से आगे चल रही है। मुझे भी नहीं पता कि ग्लोबली मतलब इतना अच्छा चलेगी, मैगजीन की वेबसाइट पे इतना अच्छा सेलिंग्स रहेगी। हम अभी लाइक धीरे धीरे आगे वो चीज़ सब कुछ एडेड हुई, क्योंकि मेरी पर्सपेक्टिव कुछ अलग था। लाइक मैं सोच रही थी कि ऐसे ऐसे करूँगी, मेरी विज़न कुछ अलग था, मैं ऐसे ऐसे करना चाहती थी, बढ़ाना चाहती थी मेरी सर्कल को, और भी एलाबरेट करना चाहती हूँ, नेटवर्क को बढ़ाना चाहती थी, नेटवर्क को और भी आगे बढ़े, लोगों तक पहुँचे मैगजीन्स। तो इसलिए ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस की भी स्टार्ट हुई। ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस पहले जिनसे हो रही थी, दीप सर जी वो थे, उनसे हो रही थी, मतलब प्रिंटिंग एंड ऑल की पार्ट वो देख रहे थे, बट सर्टन कुछ इशू की वजह से वो टाइम से डिलीवरी एंड ऑल वो चीज़ नहीं हो पाई। तो अभी हमारी जो कर रहे हैं परमिंदर सर जी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से वार कर रहे हैं। दिल्ली की है हमारी प्रिंटिंग हाउस, दिल्ली पे ऑपरेट हो रही है। तो अभी एक एक जगह पे कुछ चीज़ें हो रही है। कुछ चीज़ें उड़ीसा पे हो रही है, कुछ चीज़ें बाहर हो रही है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग कंट्री पे भी मैं कह सकती हूँ। अभी अपडेट्स एंड ऑल के लिए लोग भी है, नेटवर्क भी बढ़ गई है, इंटरनेशनली नेशनली लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड भी हो गई। एंड रही बात JP एंडोर्समेंट, जे क्राउन्स की बात की, JP एंडोर्समेंट की नहीं करूँगी तो क्या अच्छा रहेगा आप भी पूछे हैं ना, तो उसकी भी मैं बता देती हूँ। लाइक सडनली मुझे रूपल मैम है जो कि मुझे बताए कि ऐसे बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंड आपकी जे क्राउन्स की फ़ैन फॉलोइंग्स एंड लोगों तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या उस पर हम कुछ प्रमोशंस लगा सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा चाहिए कि बुक प्रमोशन हो जाए, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए कि उनकी बुक इस जगह पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें के रिलेटेड, या फिर कुछ अदर थिंग्स न्यूज़ पे कुछ आई, कुछ आर्टिकल्स, या फिर कुछ भी ना, कुछ पॉडकास्ट रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, या फिर कुछ बिजनेस ओरिएंटेड जो भी। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो सडनली मेरे माइंड में आई कि जे क्राउन्स पे वही चीज़ करना, ये क्लंजी हो जाएगी। तो एक और एक ऐड करवाते हैं, JP एंडोर्समेंट, वो भी जगन्नाथ जी की, हाँ कुछ नाम, मतलब जगन्नाथ जी एंड पद्मालया, दो बोथ को मिला के एक वेंचर्स न्यू क्रिएट हुई है JP एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट की मीनिंग्स तो आपको पता है, सबको पता है कि हाँ ये सब ये जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें के रिलेटेड। तो JP एंडोर्समेंट प्योरली वो चीज़ ही है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल वो सारी चीज़ें उस पर होती है। वो चीज़ के लिए भी लोग बहुत ही कनेक्टेड होते हैं जे क्राउन से, तो उनको लगता है कि जे क्राउन से हो रही है, बट हाँ वो एक JP एंडोर्समेंट जे क्राउन्स की ही है, तो वो चीज़ एक अलग है, ये चीज़ अलग है। जे क्राउन्स पे मैगजीन्स एंड ऑल उससे रिलेटेड होती है, जो कि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, बट JP एंडोर्समेंट पे फीचरिंग्स हुआ, न्यूज़ आर्टिकल्स हुआ, एंड उसके साथ साथ जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें JP एंडोर्समेंट पे होती है। दैट्स वेरी नाइस टू नो। सो जैसे हर एक सक्सेसफुल पर्सन ने, हर लीडर ने अपनी जर्नी में एक
हर लीडर ने एक स्ट्रगल देखी होती है अपनी जर्नी में, एक प्रॉब्लम फेस की होती हैं, कुछ चैलेंजेस फेस किए होते हैं। तो ऐसे कौन से स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि आपने फेस किए हैं और आपको स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया उन स्ट्रगल्स ने? तो अगर आप हमें बताना चाहेंगे कुछ उसके बारे में। यस, मुझे भी लगता है कि स्ट्रगल के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है, बट लकीली मैं कहना चाहूँगी भगवान जी की ऐसी कृपा है। एंड जो भी मेरी रीडर्स है, जो भी मेरी फ़ैन फॉलोइंग्स है, जो भी मेरी फ्रेंड सर्कल है, जो भी मेरी कलीग्स, जो भी सर्कल मेरी है, मेरी इन्वायरमेंट पूरा अच्छा है। मुझे ऐसे कुछ डिसरेस्पेक्ट या फिर डाउनवर्ड्स ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है आज तक। लाइक कोई मुझे ऐसा नहीं बोला ये चीज़ क्यों कर रही है, इसमें क्या है एंड ऑल। अभी लोग समझ रहे हैं कि कितने बेनिफिट्स ये चीज़ दे सकती है, कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरी स्टेट को और जगह पे इंटरनेशनली नेशनली। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये सब ब्लेसिंग्स वगैरह दे रहे हैं। एंड स्ट्रगल की बात मैं कहूँगी, पहला स्ट्रगल मेरी वही एक ही है जो कि मेरे घर पे है। एंड वो मेरी मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी मदर अभी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है एंड ऑल। अभी तो फिलहाल वो सारे चीज़ों को देखते हुए बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं कि हाँ तू कर ली, हाँ ये हो गया एंड ऑल। बट स्टार्टिंग पे जैसे वो बताए थे वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पॉइंट लगा कि लड़की बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तू क्यों करेगी, कैसे कर पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। लड़कियां क्या बिजनेस करते हैं? हाँ, कहीं पे देखा है? अच्छे मतलब वो जो करते होंगे उनके पास कुछ लाइक बैक पिंच, लाइक उनकी पॉइंट भी सही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, अगर ट्रैवलिंग वगैरह ऐसा कुछ होता तो वो डिफ़िकल्ट होती मेरे लिए। एंड उनको भी पता है कि मैं कितना क्या कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी खाना पीना रहन सहन सब कुछ डिफरेंट है, मतलब अदर से डिफरेंट है ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ खाने में, और सारे नौटंकी वगैरह वो सारी चीज़ मेरी अभी भी है फिलहाल। तो ये सब चीज़ के रिलेटेड उनको पता था, तो इसलिए मुझे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है। घर 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 की परिवार ये सब को छोड़ के कहाँ पे जाऊंगी, क्योंकि आईटी में भी मैं, जैसे मैं बताना चाहूँगी, एमसीए टाइम पे वैसे आईटी की बात पर मुझे आईटी में भी जॉब की ऑफ़र हुई थी, बट वहाँ पे मैं नहीं मेरी चाहत नहीं हुई, क्योंकि मैं बाहर जाके वर्क करूँगी, वहाँ से खाऊँगी क्या, मेरी खाना पीना रहन सहन सबकी, जैसे मैं बताई कि मुझे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे वो चीज़ पे। तो इसलिए वो तो पॉसिबल नहीं हो पाई। एंड उसके बाद मैं यहीं पे कुछ करूँगी ये सोची। उसके बाद जैसे कोविड की ड्यूरेशन एंड ओपीएससी प्रिपरेशन जो जो चीज़ें उसके बीच में घटी, उसके बाद ये सारे चीज़ मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत अट्रैक्ट हुई अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस एंड ये राइटिंग फील्ड पे। देन उसके बाद ये सडनली मेरी प्लान चेंजिंग होगी, मैं इंटरव्यू रहूँगी। तो कहीं ना कहीं मदर्स को भी ऐसा लगा होगा कि हाँ बिज़नेस कैसे पॉसिबल है, एक लड़की है कैसे कर पाएगी। एंड बिज़नेस तो ऐसा नहीं कि सडनली हो जाती है कुछ 1 रुपया ना लेके। बट मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ये कह पाऊँगी कि मैं जब बिज़नेस स्टार्ट की थी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मतलब मैं घर की कोई 1 रुपया भी यूज़ नहीं की हूँ मेरे बिज़नेस पे। एक भी रुपया नहीं था। मैं इंस्टाग्राम से स्टार्ट की थी, ज़ीरो फ़ी पे स्टार्ट की थी। एंड स्टार्टिंग मुझे छोटा मोटा लाइक ऐसे स्ट्रगलिंग तो रहती है, प्रोमोट वगैरह करना पड़ रहा था, डिज़ाइंस वगैरह छोटा मोटा डिज़ाइंस मुझे आता था। इतने प्रोफेशनलिज्म के डिज़ाइन तो मैं नहीं करती हूँ, अगर करती तो मेरा मैं खुद करती, क्यों एडिटर्स वगैरह हायर करके रखी हूँ, वो तो नहीं है। बट कुछ कुछ छोटा मोटा मैं कर लेती हूँ। तो स्टार्टिंग की जो एडिटिंग्स वगैरह थी वो सारे चीज़ें मैं कर रही थी, कुछ कुछ चीज़ें फरहान सर जी हैंडल कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद जब फंड्स आने लगे तो वही फंड्स को मैं पर्सनल यूज़ ना करके वही उस पर लगा रही थी, और भी डेवलपमेंट्स एंड ऑल के लिए अप्रूवल्स हो जाए, लाइक गवर्नमेंट्स अप्रूवल्स मिल जाए। एंड जैसे कि अभी ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आयुष है, एमएसएमई है, ट्रेडमार्क है, लोगों की कॉपीराइट्स है, सब कुछ है। मतलब जे क्राउन्स की जो ऑथेंटिसिटी लोगों तक पहुंच पाई है वो सारी चीज़ करवाया गया है। बहुत ही कम दिन में वो सारी चीज़ हुई है ना। उसके साथ साथ सब कुछ, मतलब जो जैसे एक लोगों को ट्रस्ट बिल्ड रहे। एंड ये नहीं कि सिर्फ मैगजीन हो जाए, मैगजीन मार्केट में आ जाएगी तो लोग ले लेंगे, प्रमोशनल वगैरह भी चाहिए, पीआर चीज़ भी तगड़ा होना चाहिए। तो आईटी टीम भी इसके रिलेटेड हम हायर किए हैं ताकि वो सारी चीज़ भी प्रॉपरली हो पाए। इन्वेस्टमेंट वगैरह उसके रिलेटेड बाद में सारे चीज़ करवाई हूँ, मतलब जो भी फंडिंग्स आ रहा था वो चीज़ इसमें जा रहा था, तो वो उसकी डेवलपमेंट एंड ऑल पे।
तो इसलिए शायद मतलब बहुत कम दिन में डेवलप होगी। मैं तो ये कहूँगी अभी तक 1.5 to 6 मंथ हुई है। अगस्त 16 पे होगा 2 इयर्स। तो सॉरी, ईयरली वाइज अगर देखा जाए 1.6 मंथ, हाँ 6 समथिंग कुछ हुई है। तो 2 इयर्स कंप्लीट होगी अगस्त 16 पे। तो ये 2 इयर्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो उस बेस पे जितना मतलब सडनली जो रैपिड ग्रो हुई है, ये सिर्फ भगवान जी की एंड हमारी जो अलुमिनी है, मतलब जो पुराने मेंबर्स हैं वो भी हमसे कनेक्टेड है। उनकी मतलब वो हमसे सर्विस लिए, उसके बाद वो ट्रस्ट किए, हमें ट्रस्ट किए, आगे और भी सर्विस लिए। दैट्स वाई लोगों तक हम और भी फेमस होती है। वो भी रेफर दिए, मतलब उनकी रेफरेंस भी रही। एंड अभी तो हम टॉप जो पर्सनालिटी है उनको ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं कि उनसे ही करवाएंगे मैगजीन की फीचरिंग्स एंड ऑल। एंड सब चीज़ में हम क्वालिटी एंड ऑल सारे चीज़ में हम देखते हैं। अभी इनिशियली छोटे छोटे पोइट्री मैगजीन्स एंड ऑल ये सब पब्लिश हो रही थी, बट अभी लाइक जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं एंड जो ऐसा जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उनकी जो जर्नी होती है, कैसे कैसे वो स्टार्ट किए हैं, कहाँ से कहाँ तक गई है, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रगल की फेस एंड ऑल। तो वो चीज़ अगर लोगों तक लाया जाए, हर मैगज़ीन पे हर नए नए पर्सनालिटी। अभी रिसेंटली जो मार्च एडिशन गई है वो तो काफ़ी अच्छा गई है, ये मैं कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे पावर हाउस पूरे जितने अच्छे अच्छे पर्सनालिटी है आप देखेंगे उस मैगज़ीन को तो आपको पता चलेगी आरती जी बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटी है। एंड इवन मैं ये कह सकती हूँ उस मैगज़ीन में आप भी आपसे भी मुलाकात होंगे लोगों की, अगर वो देखेंगे तो आपके बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें वो जान पाएंगे। एंड ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटी उस मैगज़ीन में हैं। आगे भी हम ट्राई करते हैं कि अच्छे अच्छे पर्सनालिटी जो ग्लोबली उनकी पहचान बनी है, वो उनकी फील्ड में द बेस्ट है, उनको मैगज़ीन के तौर पे, पीआर की तौर पे आगे लिया जाए। वही जस्ट मोटिव था एंड अभी तक चल रही है। उस बीच में जो भी स्ट्रगल है वो छोटा मोटा है, क्योंकि मेरे लिए तो वो स्ट्रगल बहुत बड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी सोच ही कुछ नए की तरीका की है। तो अगर अच्छी सोच होती है ना तो एनवायरनमेंट सपोर्ट करती है, तो मेरे साथ वो चीज़ हो रही है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज्योतिमय पांडा। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है उनकी और आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा हमारा टॉक, हमारा पॉडकास्ट। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। ये वीडियो स्ट्रीम होगी आज यूट्यूब पे हमारे चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई अप्रिशिएट योर टॉक, अपनी स्टोरी हमसे शेयर करी, अपनी कहानी जो इतनी इंस्पायरिंग है हमारे साथ में शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर द हम्बलनेस दैट यू हैव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप को और अचीवमेंट आप करें, आपका चैनल आगे बढ़े, आप जो कर रहे हैं एंडोर्समेंट वाला काम वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे बढ़े। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड thank you for the coming on the channel. Thank you for being with us and for finding out time. Thank you.